हेलो बच्चा पार्टी। तो अभी हम लेकर आ गए हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एनुमरेट द फीचर्स ऑफ द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। जेएफएम की बात हो रही है, जेएफएम प्रोग्राम के बारे में पूछा जा रहा है, तो चलिए बता देंगे। फॉर्मेशन ऑफ लोकल और विलेज इंस्टीट्यूशंस दैट अंडरटेक एक्टिविटीज ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो बहुत से बच्चों देखो लोकल विलेज इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं जो कि क्या करेंगे, डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड जो होगा, जो खराब हो चुका है फॉरेस्ट लैंड, जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा है, वहां पर वो लोग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो इन्हीं डिग्रेडेड फॉरेस्ट को कौन सी एक्टिविटीज, तो जो खराब हो चुका है फॉरेस्ट एरिया वहीं पे मैनेज करने की कोशिश करेंगे, उस फॉरेस्ट एरिया को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही में देखिए इंटरमीडियरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस and the share in the timber harvested given to the members of the communities in return। तो बहुत सारा नॉन टिम्बर भी प्रोड्यूस दिया जाएगा इन कम्युनिटीज को इन रिटर्न, और कुछ जो टिम्बर जितना ये प्लांट करेंगे, टिम्बर जितना भी ये हार्वेस्ट करेंगे, उसका भी कुछ शेयर जो है इन कम्युनिटीज को मिलेगा। टिम्बर भी मिलेगा, नॉन टिम्बर प्रोड्यूस भी मिलेगा। ठीक है, तो दोनों को फायदा होगा। इन्वायरमेंट के लिए भी फायदा हो रहा है कि आप जो है उस एरिया को रिस्टोर करने की कोशिश करें, और कम्युनिटीज को भी जो है उसका फायदा मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि एनालाइज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशनल कम्युनिटीज टू कंजर्व देयर ओन नेचुरल हैबिटेट्स इन इंडिया। यानी कि बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की बात हो रही है कि अलग अलग कम्युनिटीज ने क्या रोल निभाया है अपनी हम बोल सकते हैं फॉरेस्ट एरिया को, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। सबसे पहली चीज है यहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर जो है, जहाँ पे विलेजर्स ने माइनिंग के खिलाफ लड़ाई करी है बाय साइटिंग दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का सहारा लेकर माइनिंग के खिलाफ जो है इन्होंने लड़ाई करी है, और ये जो है खुद से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने हैबिटेट को, सॉरी अपने हैबिटेट नहीं, हमारे टाइगर्स के हैबिटेट को। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों को ही कंजर्व कर रहे हैं। उसके बाद अलवर डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान की, यहाँ के विलेजर्स ने 1200 हेक्टेयर के फॉरेस्ट एरिया को डिक्लेयर करा है एज द भैरोदेव डाक सेंचुरी, एंड यहाँ पर ये हंटिंग अलाउ नहीं करते हैं। उसके बाद अगर हम चिपको मूवमेंट की बात करें हिमालयाज की, यहाँ पर कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट करा है अपने हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सारी की सारी कोशिशें करी गई हैं हमारी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज द्वारा, और हम 3 ही पूछी गई हैं तो 3 लिख दी हमने, बाकी भी आप लिख सकते हो। एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के, चलिए जी देख लेते हैं। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, दे टुक अप प्रोजेक्ट्स लाइक प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, तो सेंटर और जो स्टेट गवर्नमेंट है बच्चों, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार है, इन्होंने नेशनल पार्क बोल रही हूँ, नेचुरल पार्क्स है ना, नेचुरल पार्क्स, तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, ये सारी चीजें जो है एस्टैब्लिश कर रहे हैं, नेचुरल नहीं नेशनल पार्क्स। ठीक है, उसी के साथ हम लोग देख सकते हैं 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को भी लागू करा गया है, जहाँ पे बहुत सारे जानवरों के हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। स्टेप्स हैव बीन टेकन टू प्रोटेक्ट द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीसीज बाय बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग देयर ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। कदम उठाए गए हैं कि कुछ ऐसे हमारे स्पीसीज हैं जो एंडेंजर हो गए हैं, जिन पे जो है विलुप्त होने का, एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, तो उनकी जो बची कुची पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हंटिंग बैन कर दी गई है, उनके हैबिटेट्स को जो है लीगल प्रोटेक्शन दे दी गई है, उनका ट्रेड जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें करी गई हैं हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को बचाने के लिए सरकार द्वारा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे लिखा है वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्व करने की ज़रूरत क्या है, क्यों कंजर्व करना है? तो कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, वाटर, एयर एंड सॉइल। तो कंजर्वेशन से क्या होता है कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, इतने सारे डाइवर्स स्पीसीज हैं, उसको हम कंजर्व कर पाते हैं, नहीं तो वो विलुप्त हो जाएंगे। और हमारा जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, हर चीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, पानी है, वायु है, मिट्टी है, हर चीज़ के बीच में एक बैलेंस बना रहे, हर यही कोशिश है। साथ ही में प्रिजर्व करेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग, बेटर ब्रीडिंग हो सके, बेटर स्पीसीज पाए जाएँ, तो इसलिए हम जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व कर सकें, इसलिए कंजर्व करते हैं। एंड इफ प्रोटेक्शन इज नॉट गिवन देन मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन मूव इनटू द कैटेगरी ऑफ वल्नरेबल एंड एंडेंजर्ड। और अगर नहीं करोगे प्रोटेक्ट तो आगे जाकर विलुप्त होने का खतरा हो जाएगा। जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, प्लांट्स हैं, ये जो है एक तरीके से एंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल कैटेगरी में
चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर फॉरेस्ट क्लासिफाइड अंडर डिफरेंट कैटेगरीज, विच आई थिंक इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। तो यार 3 कैटेगरीज है फॉरेस्ट को क्लासिफाई करने की, एक है रिजर्व्ड, एक है प्रोटेक्टेड, एक है अनक्लास्ड। तो सबसे पहले रिजर्व्ड की बात करते हैं। रिजर्व्ड वो वाला फॉरेस्ट एरिया होता है जो कि वहां की फ्लोरा फोना के हिसाब से सबसे ज्यादा वैल्यूएबल माना जाए, कि यहाँ सबसे मोस्ट वैल्यूएबल फ्लोरा फोना पाई जाती है, तो ये तो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड, आधे से भी ज्यादा फॉरेस्ट एरिया जो है उसको हमने रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाला है। दे कंजर्व फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल। तो यहाँ पर हम वही देख रहे हैं कि ये जो है फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व करा जाता है। क्यों कंजर्व करा जा रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल इसी एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा डिक्लेयर करा जाता है 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया। ये जो है एरिया प्रोटेक्टेड इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर अब हम फर्दर डिप्लीशन नहीं झेल पाएंगे। ठीक है, बहुत डिप्लीट ऑलरेडी हो चुका है, बहुत डिग्रेड पहले से ही हो चुका है, और ज्यादा डिप्लीट ना हो इसलिए हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। फिर जो है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ये वो फॉरेस्ट और वेस्टलैंड एरिया है जो कि सरकार को भी बिलोंग करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज को भी बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये हो गया अनक्लास्ड। और इसी के साथ हमारे जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर आर कंप्लीटेड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।